5 मार्च 2025 को शादी और 19 मार्च 2025 को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी स्टोरी को आप सुन के भरोसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। यह पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपका दिल दहल उठेगा। ऐसी खौफनाक स्टोरी के लिए आप यह वीडियो ज़रूर पूरा देखिए और अंत में जो आप सुनेंगे, आप पूरी तरह से एकदम भौंचक्के रह जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, क्राइम की स्टोरी में आपका स्वागत है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टोरी बताते हैं। यह घटना है यूपी के औरैया का एक गांव है फफूद। वहाँ पे एक परिवार रहता है जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम प्रगति यादव है। उसके चाल चलन ठीक न होने के कारण उसके घर वाले सोचते हैं कि इसका शादी करवा देना ही ठीक होता है, क्योंकि ये उसको मालूम चलता है कि एक अनुराग यादव नाम के लड़के से उसका चक्कर चल रहा है। समाज में बदनामी ना हो उसके लिए अनुराग यादव के माँ बाप सोचते हैं कि इसका शादी कहीं करवा देते हैं। 2-4 रिश्ते इसके लाते हैं, लेकिन प्रगति मना कर देती है। बाद में प्रगति के जीजा के भाई दिलीप यादव का फोटो भी आता है उसके पास, तो वो झट से मान जाती है, बोलती ठीक है इससे हम शादी कर लेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ शैतानी बात चल ही रही थी। 19 मार्च 2025 को दोनों की शादी होती है और वह 6 मार्च को दिलीप यादव के घर जाती है। वहाँ पे 4 दिन रहती है, किसी को कोई शक नहीं होता है, सारा काम ठीक ठाक तरीके से चलता रहता है। और फिर वह दिलीप यादव के परिवार को बोलती है कि मुझे होली मनाने के लिए मुझे अपने घर जाने दीजिए। फिर वह 10 मार्च को अपने घर फफूद फिर से आ जाती है। अब यहाँ आने के बाद वह अनुराग यादव जो उसका प्रेमी था उससे मिलती है, उसके साथ कुछ वो संबंध भी बनाती है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। उसके बाद वह बोलती है कि अभी दिलीप यादव से तो मेरी शादी हो गई है, अब आगे हमको क्या करना है। फिर अनुराग यादव और प्रगति यादव दोनों लोग मिलकर एक खौफनाक केस के बारे में बात करते हैं। वह बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, दिलीप यादव को जान से ही मार डालते हैं। प्रगति बोलती है ठीक है, इसको रास्ते से हटा देंगे तो इसकी फैमिली बहुत पैसे वाली है, हमको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर ऐसे रहूँगी। लेकिन एक काम करो, दिलीप यादव को तुम मार दो। अनुराग बोलता है मैं तो इसको नहीं मारूंगा, लेकिन इसको मारने का कुछ न कुछ जुगाड़ मैं करता हूँ, लेकिन उसमें पैसे लगेंगे और तुम तो जानती हो मेरे पास पैसा है नहीं, पैसे का इंतज़ाम तुम्हें ही करना पड़ेगा। प्रगति बोलती है मुंह दिखाई में मुझको लगभग 1 लाख रुपए मिले हैं, वह मैं तुमको अभी दे देती हूँ, तुम पैसा ले लो और दिलीप यादव को मारने का प्लान करो। अनुराग यादव बोलता है ठीक है। फिर अनुराग यादव किसी सुपारी किलर को ढूंढने लगता है। फिर उसको 2 दिन बाद एक जेल से ही छूटा उसका बचपन का दोस्त जो आजकल सुपारी किलर का काम करता है, रामजी नागर, मिलता है। रामजी नागर के ऊपर पहले से ही 10 मुकदमे थे, वह अपराधी प्रवृत्ति का आदमी था। अनुराग यादव रामजी नागर से बोलता है कि एक आदमी का काम तमाम करना है, उसमें तुम्हें कितने पैसे चाहिए। रामजी नागर बोलता है मुझको कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए, तब भी मैं किसी आदमी को जान से मार सकता हूँ। अनुराग यादव बोलता है 2 लाख तो नहीं, पहले आप 1 लाख एडवांस ले लो और काम करो, काम करने के बाद बाकी के 1 लाख रुपए भी आपको मिल जाएंगे। अनुराग यादव बोलता है ठीक है। रामजी नागर उसी दिन से दिलीप यादव की रेकी करने लगता है। वह कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है, उसको मर्डर करने का सारा प्लानिंग वह करने लगा। उसके बाद अनुराग यादव प्रगति से बोलता है कि अब एक सही दिन और लोकेशन तुम्हें करेक्ट करके दिलीप यादव का बताना पड़ेगा। जब मैं रामजी नागर को वह लोकेशन शेयर करूँगा तो ही काम हो पाएगा। प्रगति यादव दिलीप यादव से बराबर बात करती रहती है डेली। वह उसको बिल्कुल भी भनक नहीं लगने देती कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब दिन था 19 मार्च 2025 का। प्रगति दिलीप यादव को फ़ोन करती है और बोलती है आप कहाँ पे हैं। दिलीप यादव बताता है ये मेरा लोकेशन है, मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ। ठीक उसी टाइम दिलीप यादव अपने भाई संदीप यादव को बोलता है कि भैया मैं खाना खाने के लिए यहाँ पे हूँ, खाना खाने के बाद मैं घर आ जाऊँगा। वो बोला ठीक है। उसी टाइम पे अनुराग यादव
लोकेशन मिलता है दिलीप यादव का, और अनुराग यादव वो लोकेशन शेयर कर देता है रामजी नागर, जो कि सुपारी किलर था। रामजी नागर बाइक पे सवार होकर 3 लोगों के साथ वह ढाबे पे पहुंचता है जहां पे दिलीप यादव खाना खा रहा था। दिलीप यादव के पास जाता है और बोलता है कि सुना है आपके पास क्रेन या हाइड्रा है, तो मेरी एक गाड़ी फंसी हुई है, ज़रा उसको आप निकाल दो, जितना आप पैसा बोलोगे उतना मैं दे दूंगा। दिलीप यादव बोलता है कि भाई एक काम मिला है, चलिए काम कर लेते हैं। फिर वह 3 लोग और दिलीप यादव 4 लोग एक ही बाइक पे सवार होते हैं और जिस दिशा में रामजी नागर चलने को बोलता है वहां वह चल देता है। उसको बेचारे को क्या मालूम था यह मेरी आखिरी यात्रा है, इसके बाद मुझे ये लोग मौत की घाट उतार देंगे। फिर वह एक सुनसान और जंगली एरिया में जाके रामजी नागर उसको बोलता आप रुको, मैं अपनी गाड़ी दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ वह दिलीप यादव बेचारा अनजान वहाँ रुकता है। वो लोग उसको लोहे की राड से, पत्थर से उसको सर पे मारते हैं, वहीं वो गिर जाता है। उसके बाद अनुराग अनुराग का तो पता था नहीं, अनुराग वहां पे था नहीं, लेकिन रामजी नागर ने गले में उसको एक गोली मारता है जिससे वह वहीं अधमरा हो जाता है। फिर इन लोगों को लगता है कि अभी दिलीप यादव मर गया है। वहां से रामजी और उसके मित्र वहां से निकल लेते हैं। कई घंटे वहां पड़े रहने के बाद गांव वाले देखते हैं कि यहाँ किसी की लाश पड़ी हुई है। गांव वाले तुरंत ही पुलिस को इत्तला करते हैं, पुलिस आती है और इमीडिएटली उसको बगल के अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां पर वह 2 दिन तक मौत से लड़ाई लड़ते लड़ते 21 मार्च 2025 को दिलीप यादव की मौत हो जाती है। यहाँ परिवार में पूरा हंगामा पसरा हुआ था और चारों तरफ हाहाकार मचा था कि ऐसा कैसे हो गया। पुलिस एक केस दर्ज करती है मर्डर का और छानबीन चालू करती है। छानबीन चालू करती है तो वो देखती है कि इस एरिया में 3-4 संदिग्ध देखे जा रहे हैं, जिसमें रामजी नागर, उसके 2 दोस्त और अनुराग यादव दिखाई देता है। जब वह पूछताछ करते हैं तो मालूम चलता है अनुराग यादव जो प्रगति यादव के पास में ही रहता है, तो जरूर कुछ न कुछ इसका संबंध होगा। तभी पुलिस रामजी नागर और अनुराग यादव को उठाती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है, तो मालूम चलता है कि यही लोग मिलके दिलीप यादव को मौत के घाट उतार दिए। फिर वह रामजी नागर को पुलिस जब अच्छे से धुलाई करती है, 3rd डिग्री टॉर्चर देती है, तो वह बताता है कि इसमें प्रगति यादव का भी हाथ है। सेम उसी दिन पुलिस प्रगति यादव के ससुराल जाती है और प्रगति यादव को उठा लेती है वहां से। प्रगति यादव को उठाती है, प्रगति बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है अनुराग यादव और रामजी नागर ने किया है। लेकिन होता कुछ यूं है कि जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो प्रगति यादव पूरी तरह टूट जाती है। वो पूरी कहानी बता देती है, बोलती है कि मेरा पहला प्यार अनुराग यादव था, लेकिन मेरे घर वाले ने मेरे अगेंस्ट में जाके मेरी शादी मेरे जीजा के भाई दिलीप यादव से करा दिए, जो मुझे करना नहीं था। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड पति अनुराग यादव ने बोला कि तुम अपने जीजा के भाई से शादी कर लो, वह बहुत पैसे वाला है, बाद में हम लोग इसको ठिकाने लगा देंगे और उसके पैसे पे हम लोग जिंदगी भर ऐश काटेंगे। इसीलिए मैंने दिलीप यादव से शादी कर लिया। लेकिन शादी के बाद फिर अनुराग को मुंह दिखाई में जो पैसे मिले थे, सोचने वाली बात है, जो मुंह दिखाई में पैसे मिले थे उसी पैसे का इस्तेमाल करके अनुराग यादव, रामजी नागर और प्रगति यादव मिलके एक भोले भाले अनजान आदमी दिलीप यादव को हत्या के करके मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मतलब ये है कि ये अनुराग यादव और प्रगति यादव जो दो लोग आपस में प्रेम प्रसंग में थे, पिछले 4 साल से उन लोगों का शारीरिक संबंध सब कुछ था। जब यह परिवार को मालूम चला तो प्रगति यादव के परिवार ने अपने सर का मुसीबत दिलीप यादव के सर में डाल दिया और वह शख्स आज दुनिया में नहीं है। तो अपनी समस्या को बचने के लिए दूसरे के ऊपर डाल दिए और वह आदमी आज की दुनिया में नहीं है। तो मोरल स्टोरी यह है कि आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान करिए, न कि दूसरे आदमी को उसमें इन्वॉल्व करके उसको भी खतरे में डाल दीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको शानदार ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।